Hello to all my dear students of 8th class. I'm your Neha ma'am from Green Park Senior Secondary School. So last time we complete our chapter first in science subject और chapter first के बाद हम अपना chapter second करेंगे. Its name is microorganism friend or foe. Microorganism हमारे लिए क्या है? जो सूक्ष्म जो जीवाणु होते हैं वो हमारे लिए क्या है? दोस्त हैं या हमारे दुश्मन है? फ्रेंड एंड फो. नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे. इसमें भी यहाँ पर मैंने कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस लिए हैं जिनके थ्रू आप चैप्टर को इजीली समझ पाएंगे. प्लस ये जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर. व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स से आप क्या समझते हैं? देयर आर ए नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई. बहुत सारे कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से स्पष्ट नहीं देख सकते. सिर्फ अपनी आंखों से नहीं देखा जा सकता उन्हें. दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. तो उन्हें देखा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम उन्हें देख सकते हैं. सच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स. तो इस तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इस तरह के जो सूक्ष्म जीव होते हैं, इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स कहा जाता है. नेक्स्ट देखेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन. व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी? माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? माइक्रोबायोलॉजी इज द ब्रांच. माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसी शाखा है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अध्ययन करती है. और इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में और भी आगे अध्ययन कर सकते हैं. नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन थर्ड. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर देयर? कितने तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं? आंसर थर्ड है आपका वेरियस काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड. विभिन्न तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जिनमें कुछ इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया है. फर्स्ट इज बैक्टीरिया. बैक्टीरिया का सिंगल फॉर्म होता है बैक्टीरियम. इट मीन्स अगर ग्रुप में है तो इसे बैक्टीरिया कहेंगे और अगर सिंगल है तो इसे बैक्टीरियम कहा जाएगा. सेकेंड इज फंगाई. फंगाई का सिंगुलर फॉर्म होता है फंगस. थर्ड इज प्रोटोजोअन. इसका सिंगुलर फॉर्म होता है प्रोटोजोआ. फोर्थ इज अलगी. इसका सिंगुलर फॉर्म होता है अलगा. फिफ्थ इज वायरसेस और इसका सिंगुलर फॉर्म होता है वायरस. सो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम. क्लासिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. तो पहले तो हम क्वेश्चन समझेंगे. यहाँ पे आपको यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दो श्रेणी में यहाँ पर बांटना है. कौन कौन सी श्रेणियां हैं यहाँ पर? यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर. यूनिसेल्युलर मीन्स एक कोशिका वाले और मल्टीसेल्युलर मीन्स बहुकोशिकीय. ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनमें सिर्फ एक ही कोशिका पाई जाती है यूनिसेल्युलर कहलाते हैं. और बहुत सारी कोशिकाओं से बने होते हैं तो इन्हें मल्टीसेल्युलर कहते हैं. जैसे कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो सेल से मिलकर बनी हुई होती है. तो अगर जितना बड़ा बॉडी स्ट्रक्चर होगा उतने ही ज्यादा सेल्स उसमें इंक्लूड होंगे. इसी तरह से यहाँ पर कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवी होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही सेल पाया जाता है, एक ही कोशिका पाई जाती है. ऐसे जीवों को यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है. और जिनमें ज्यादा अगर बहु कोशिकाएं हैं तो इसे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाएगा. सो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसके आधार पर? यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर. तो यहाँ पर एक हमने फ्लो चार्ट बनाया है जिसके थ्रू हम इजीली समझ सकते हैं. तो यूनिसेल्युलर में प्लांट्स में ये पाए जाते हैं अलगी. जैसे इसका एग्जाम्पल है क्लोरेला. अगेन प्लांट्स में ये पाया जाता है फंगाई. ये ईस्ट इसका एग्जाम्पल है. थर्ड है ये प्लांट्स में अगेन पाया जाता है, ये बैक्टीरिया है. फोर्थ ये एनिमल में पाया जाता है प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ कौन कौन से हो सकते हैं? इनका एग्जाम्पल है अमोएबा, यूग्लैना, पैरामीशियम. आई थिंक हम लोगों ने लास्ट टाइम आपकी क्लास में अमोएबा के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग. मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखेंगे. फर्स्ट इज अलगाए. अलगाए में आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए वॉल्वॉक्स और स्पाइरोगायरा. नेक्स्ट सेकंड इज फंगाई. फंगाई के एग्जाम्पल्स हैं ब्रेड मोल्ड और पेनिसिलियम. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक अपने आज क्वेश्चंस कर लिए हैं. और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके चैप्टर के लिए बहुत मेन है. सो इन क्वेश्चंस को आप फिर से रिवाइज कीजिए
और इसके बाद इसे कॉपी में नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट हम मिलेंगे सेशन में अपने आगे के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।